नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सांख्यिकी। ठीक है दोस्तों, सांख्यिकी पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में दोस्तों इस चैप्टर से सांख्यिकी से दोस्तों 2 से 3 ऑब्जेक्टिव। ठीक है दोस्तों, कितना 2 से 3 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्लास 10th का है। ठीक है, क्लास 10th का है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब है। ये चैप्टर से आपको दोस्तों टोटली से 7 से 8 मार्क्स टोटल पूछा जाता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला के, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे दोस्तों। और ये 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। ठीक है, तो हम ये दोस्तों आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं फार्मूला, जो कि आपको चैप्टर बनाने में 14 चैप्टर बनाने में दोस्तों कोई दिक्कत परेशानी ना होगा। ठीक है, तो इसमें जितने भी चैप्टर हैं 3 चैप्टर है दोस्तों, तीनों का चैप्टर हम लेके आए हैं आपके लिए फार्मूला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा के दोस्तों के पास शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, ताकि इसी प्रकार का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, देखिए इसमें पहला देखिए क्वेश्चन है, पहला देखिए फार्मूला है दोस्तों। क्या है फार्मूला? ठीक है, फार्मूला का वीडियो है दोस्तों, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको फार्मूला भी याद होना चाहिए, और इससे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपके एग्जाम में पूछने वाला फार्मूला है। ठीक है, जिसको कहते हैं परिसर या तो वर्ग माप। परिसर या वर्ग माप बराबर जो होता है दोस्तों उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, जो कि आपको 2020 में देखने के लिए मिल सकता है। 2021 में ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको आप याद कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और आपके फार्मूला में भी काम आ जाएगा दोस्तों कि परिचय बराबर या तो वर्ग माप बराबर क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों ये जो है, ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये फार्मूला जो है दोस्तों क्वेश्चन जो बनाने में होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये फार्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, उच्च सीमा माइनस प्लस निम्न सीमा क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा क्या होता है दोस्तों 2 होता है। ठीक है, क्या होता है 2 होता है। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 होता है। ठीक है, माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों, याद रखना है माध्य बराबर क्या होता है, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 Fn तक जाता है, बटा क्या होता है n होता है। ठीक है, याद रखना है जितने भी फॉर्मूला कराएंगे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम से बहुत ही रिलेटेबल है। ठीक है, माध्यक बराबर क्या होता है, ठीक है, माध्यक बराबर जो होता है दोस्तों n+1/2 होता है। क्या होता है n+1/2 वहाँ। ठीक है, ये कौन सा संख्या के लिए दोस्तों, ये विषम संख्या, यानी विषम संख्या जैसे हो जाएगा, यानी जो सम नहीं होगा। दो या चार, चार को हो गया, ये 4 सम संख्या हो गया, एक और दे देते हैं, मान लीजिए 7 दे दिए। ठीक है, ये क्या हो गया 5 हो गया, यानी ये विषम संख्या है 5। 5 संख्या जो हो जाएगा वो विषम संख्या, तो विषम संख्या के लिए कौन सा लगेगा माध्य के लिए फॉर्मूला दोस्तों, ये n+1/2 वहाँ। ठीक है, और उसी में देखिए माध्य जो सम संख्या के लिए है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n/2 प्लस n/2 1+1। क्या है n/2 प्लस 1 वहाँ। ठीक है, वहां हो जाएगा ये सम संख्या के लिए, जैसे 6 हो जाएगा, यहाँ 8 दे देंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो 6 कौन सा संख्या होता है दोस्तों, सम संख्या होता है, तो ये हो जाएगा ये माध्यक सम संख्या के लिए। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको बताएंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछता है इससे। ठीक है, बहुलक। बहुलक क्या होता है दोस्तों, सर्वाधिक बारंबारता वाले चरमान। ठीक है, सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान, जो कि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो दोस्तों। ठीक है, तो याद कर लेना इसको। और ये देखिए ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ये इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके एग्जाम में ये भी पूछता है, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव उठाता है। ठीक है, याद रखिएगा 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य। तो हम लोग अब देखिए अगला क्या है दोस्तों, माध्य। माध्य जो लॉन्ग क्वेश्चन बनाने के लिए 2 नंबर मार्क्स में पूछता है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो बनाने के लिए माध्य निकालने में बोलता है, उसमें फॉर्मूला लगता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। ठीक है, क्या होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f जो होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके लिए दोस्तों उसके बाद हम लोग माध्य सीखेंगे कल्पित माध्य। कल्पित माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, कल्पित माध्य का फॉर्मूला जो होता है ए होता है प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ होता है। ठीक है, ये कल्पित माध्य का फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद देखिए पग विचलन होता है। क्या होता है दोस्तों, पग विचलन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो ए प्लस एच। क्या होता है ए प्लस एच सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ होता है। ठीक है, याद रह जाएगा यहाँ तक। यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन कराए, जितने भी फॉर्मूला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनाने में आसानी मिलता है इससे हम लोगों को। ठीक है, देखिए और देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है कि अब हम लोग बहुलक, देखिए बहुलक को सीखना है। ठीक है, बहुलक क्या है, बहुलक बराबर क्या होता है, ठीक है, याद रखना है बहुलक। अच्छा, बहुलक बराबर क्या होता है, तो L प्लस क्या होता है दोस्तों, L प्लस F1 माइनस F0। क्या होता है F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस
F2 इंटू क्या होता है, H होता है, ठीक है। अभी F1, F0 और F2 और H क्या होता है और L क्या होता है, उनको जान लेते हैं, ठीक है। उनको जान लेंगे दोस्तों, क्या होता है देखिए, L जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, L जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है, ठीक है। और उसके बाद जो होता है दोस्तों F1 क्या होता है, ठीक है। देखिए F1 क्या होता है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है, क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है, ठीक है। F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता होता है। F2 क्या होता है, तो बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक पहले पहले की ठीक बाद की बारंबारता, ठीक है। F0 पहले की है, ठीक है। उसके बाद H क्या होता है, वर्ग माप, ठीक है। इसको हम लोग वर्ग माप या तो परिसर भी बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग दोस्तों माध्य को सीखेंगे, बहुलक सीख ले, हम लोग माध्य सीखेंगे। माध्य का अध्यक्ष माध्यक, माध्यक बराबर क्या निकलता है, L प्लस N/2 माइनस CF बटा F इंटू H। जहां देखिए L क्या होता है दोस्तों, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। L क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। H जो होता है वर्ग माप होता है। N क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या, यानी कितना प्रेक्षण है उसका संख्या बताना, ठीक है। CF जो होता है दोस्तों, माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता होता है। और F जो होता है दोस्तों, वो माध्यक वर्ग की बारंबारता होता है, ठीक है। और N/2 दोस्तों, N/2 को समझना है, N/2 से अधिक एवं निकटतम संचयी बारंबारता वाले वर्ग अंतराल, ठीक है। क्या बोले, अधिक एवं निकटतम संचयी बारंबारता वाले वर्ग अंतराल को लिखना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, तो प्रायिकता भी समझ लेना है दोस्तों। प्रायिकता जो होता है यहाँ पे देखिए क्या होता है, प्रायिकता पीई जो हाँ कहता है, ठीक है। पीई क्या कहेगा, हाँ होता है, और प्लस एन पीई डैश बराबर क्या होता है, नहीं, यानी पीई डैश का मतलब क्या होता है, नहीं, यानी ये घटना नहीं घटा, इसके बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हैं, हाँ, पीई बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस अब पी और ई डैश लिख सकते हैं, ठीक है। उसी जगह घटना नहीं घटने की प्रायिकता, यानी घटना नहीं घटने की प्रायिकता जो होगा 1 माइनस पी ई हो जाएगा, ठीक है, पी ई, ठीक है। यहाँ तक लिख देते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ई भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को क्या कर देना है दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना है दोस्तों, और साथ में बेल आइकन दबा के दोस्तों के पास शेयर कर देना है। तो आपको यहाँ से दोस्तों 2 या 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी वीडियो से आपको 100% दोस्तों 100% आ जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो को आप पूरा देखे होंगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे दोस्तों अगले क्लास में, आज की क्लास में यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।